चलिए कुछ और अगर आप देखें स्टॉक्स जहां पर इस वक्त तेज़ी बन रही है, जहां पर मोमेंटम है और जहां पर वॉल्यूम्स भी हैं, एक बार जरा आप टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी को देखिए, वो स्टॉक्स जो कि वॉल्यूम्स के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। इस बीच एक स्टॉक अलर्ट आपकी स्क्रीन पर है, यूबी होल्डिंग्स को लेकर 8 मार्च में यूबी होल्डिंग्स किंगफिशर बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यूबी होल्डिंग्स जो है अब वो किंगफिशर ब्रांड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और किंगफिशर ब्रांड के इस्तेमाल के लिए करीब करीब 6,963 करोड़ रुपए देने होंगे। तो बड़ी खबर है इनफैक्ट यूबी होल्डिंग्स के लिए। आपकी स्क्रीन पे आई थिंक आप देखिए रोज बरोज ऐसे अप्स एंड डाउन्स ऐसी खबरें अब ये रकम तो चुका नहीं पाएगी। 6,983 करोड़ तो किसी भी कीमत पे लगता नहीं कि चुका पाएगी। और ऑब्वियसली किंग 500 करोड़ रुपए माल्या साहब को मिले तो दुनिया जहान में इतना हल्ला हो गया है, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। 6,953 करोड़ रुपए के अमाउंट ये अब क्या करें, किन सर्कमस्टेंसेस में दे देंगे वो, इट्स नॉट पॉसिबल। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं जिन स्टॉक्स को देख रहा था जहां पे काफ़ी अच्छा खासा मूव, आप देखिए एक बार जस्ट डायल को। जस्ट डायल 704 के स्तर पे आज बहुत दिनों के बाद, 2 दिन के अगर आप देखें प्राइस डिसअपॉइंटमेंट के बाद स्टॉक थोड़ा चल रहा है। जस्ट डायल डे हाई पर मयूरेश चलते चलते आखिरी बार बस जस्ट डायल पे आपकी राय क्या है? 703 आप पिक करेंगे या फिर अनसर्टेनिटीज में इसको अवॉइड ही करेंगे आप? जैसे आपने कहा, आई थिंक काफ़ी अनसर्टनिटीज़ हैं और जैसे इनके नए एप्लीकेशंस लॉन्च हो रहे हैं, जेडी ओमनी हो या सर्च प्लस हो, आई थिंक नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितना ये खर्च करने की चाह रखते हैं, दैट विल टेक एन इम्पैक्ट ऑन देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। जैसे सेल्स फोर्स ऐड कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल स्टिल टेक टाइम फॉर रैम्पिंग अप टू हैपन। आई थिंक जो भी खबरें थी रिलेटेड टू बाय बैक, वॉट एवर प्रॉब्ली हैपेंड इन टर्म्स ऑफ हाउ ग्रोथ विल हैपन, मुझे लगता है आई थिंक थोड़े नंबर्स सबड्यूटी रह सकते हैं एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। इसलिए अनसर्टनिटीज़ को मद्देनजर होते हैं, आई थिंक आई विल गिव द स्टॉक अ मिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। राइट मयूरेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अप्रोच बताने के लिए सर। लेकिन आज जो क्लियर कट विनर्स हैं वो है एक्सप्लोरेशन कंपनी, और जब रिटर्न्स आ रहे हैं वो 5-6%, 7% की कैटेगरी में लाए कर रहे हैं। क्रूड इंपैक्ट है और री रेटिंग के चांसेस ज्यादा थे, हम बार बार बता रहे थे। और आज अबान ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, जीओएल ऑफशोर, सेलान एक्सप्लोरेशन, सभी कंपनियां चलती हुई नजर आ रही हैं। मानस, अभी तक के ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से कोई ट्रेड बताएं सर जो आज इंट्राडे में बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और जहां पर अभी भी तेजी बरकरार रह सके या फिर तेजी बढ़ सके? देखिए, आपने अबान की बात की और अबान के जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, 150 रुपए से हायर टॉप से हायर बॉटम बन रहे हैं, 50 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अब निकल आया है। मैं समझता हूँ अभी पोटेंशियल यहाँ पर 200 या 202 के लेवल्स टच करने का है, जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो मेरी राय में यहाँ पर भी आप लॉन्ग बना सकते हैं, बट अपने स्टॉप लॉसेस 184 के नीचे लगाना ना भूलें। इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक करीब 50 अंकों पर है, 15,329 का स्तर यहाँ पे। निफ्टी 50, निफ्टी लगभग 25-24, 7 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। थोड़ा डाइवर्जेंस है निफ्टी और निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में। मैं एक बार थोड़ा सा मिड कैप में चलता हूँ और दीवान हाउसिंग को देखिए आप, 0.3% ऊपर, 5 रुपए की तेजी यहाँ पर है। अच्छा मूव दे रहा है और ये याद रखिएगा अब 2016 के फरवरी और मार्च के हाईएस्ट लेवल पे आ चुका है। मानस, इस स्टॉक पे आपकी राय? 182.30, क्या शानदार प्राइस बिहेवियर। अभी क्या लॉन्ग साइड पे चेज करना चाहिए इस स्टॉक को 182-35 पर? बिल्कुल, जैसा भी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि कल LIC हाउसिंग में मूव देखने को मिला था, बट आज जब दीवान हाउसिंग ने अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक बड़े अपमूव की उम्मीद कर सकते हैं। 190, 192 तक के टारगेट्स पॉसिबल है और 174 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। राइट, जो छोटी मझोली फार्मा कंपनियां हैं ये इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है मार्केट पे। और आज भी मार्क्सन्स फार्मा, एंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर रिटर्न्स बहुत पॉजिटिव है। मार्क्सन्स फार्मा 5% ऊपर और एंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज में भी 5% के रिटर्न्स जो है 6%, 6.5% के रिटर्न जनरेट हो गए हैं। इतना डेविएशन क्यों है यहाँ पर सिद्धार्थ? लार्ज कैप, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स नहीं, लेकिन ये जो स्मॉल कैप कंपनी है यहाँ पर रिटर्न्स बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं सर। जी बिल्कुल, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए फार्मा स्पेस में पिछले 1 साल से मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप्स और कई मिड कैप कंपनियों में US FDA की अटकलें ज़रूर आई है। ये देखते हुए थोड़ा बहुत नर्वसनेस पूरे सेक्टर में ज़रूर छाया हुआ है, बट हम अभी भी मानते हैं कि मिड कैप स्पेस में बहुत चुनिंदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे
क्योंकि बहुत सारे कंपनियों मिड कैप कंपनियों की फैसिलिटीज अभी भी यूएस एफडीए के रडार में हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए विल स्टिक टू द क्वालिटी कंपनीज लाइक्स ऑफ ऑरोबिंदो फार्मा इन द मिड कैप स्पेस, और लार्ज कैप स्पेस में हम अभी भी मानते हैं कि जो सन फार्मा बेहतर प्ले रहेगा, क्योंकि हलोल फैसिलिटी को रिविजिट करवाया जाएगा यूएस एफडीए के द्वारा। तो यहाँ पे भी जो भी हलोल फैसिलिटी की अटकलें हैं या जो भी अलर्ट्स है वो सब विड्रॉ हो सकते हैं आने वाले समय में। तो हम अभी भी मानते हैं कि क्वालिटी कंपनीज के साथ ही स्टिक रहे फार्मा में, लार्ज कैप सन फार्मा, मिड कैप ऑरोबिंदो। ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक में एकदम से मोमेंटम जनरेट हो गया, ग्रैन्यूल्स भी दिन के स्तंभ सर पे आ गया, और कुछ स्टॉक्स जैसे कि नेक्टर लाइफ साइंसेज, एसएमएस फार्मा, इनमें आज तेजी जोरदार देखने को मिल रही है। जी देखिए, एक स्टॉक मैंने आपको बताया था 9:13 पे नजर रखिएगा, और देखिए वॉल्यूम्स देखिए आप 3,83,000 शेयरों के कारोबार के बीच में जय कॉर्प अभी सिर्फ 1% ऊपर है, लेकिन सुबह से इसकी टेंडेंसी देखिए आप 73-80 का इसने 85 का हाई लगाया और एक अच्छे इंट्राडे ब्रेकआउट की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ 3,90,000। 2-3 स्टॉक्स बताए थे, एक हो गया जय कॉर्प, इस पे तो नजर रखी चलिए गई पॉसिबल। आई मीन एक बार मैं इसको आर्ली पर देखना चाहूंगा, एग्जैक्टली आर्ली पर क्या कर रहा है ये 60 मिनट चार्ट्स पे। जी हाँ, वही जोन जो इनफैक्ट मानस ने बताया था 80-78 पूरा क्रिटिकल रहेगा। दूसरा स्टॉक था दीपक फर्टिलाइजर्स, जरा दीपक फर्टिलाइजर्स पे आइए, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। इसमें देखिए ये थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में 158 पैसे पे थोड़ा सा ट्रिम हुआ हार्ड लेवल से 160 के तरह से थोड़ा सा लौटा है। और कुछ मोमेंटम स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आज सुबह सुबह अच्छे खासे मोमेंटम नजर आ रहे हैं और वॉल्यूम्स भी हैं। देखिए इस क्रम में आप एक और स्टॉक देखिए, डॉल्फिन ऑफशोर लगभग 93,000 शेयरों के कारोबार के बीच में 7% ऊपर कारोबार कर रहा है, और अबन ऑफशोर लगभग 6% ऊपर। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए 94,000 शेयरों का कारोबार हुआ है। फिर आप देखिए एक जस्ट डायल, अभी जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अबन ऑफशोर, जस्ट डायल, और एक स्टॉक जिसमें सुबह सुबह वॉल्यूम्स काफ़ी ठीक ठाक हैं वह एडुकॉम, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में यहाँ पर थोड़ी तेजी है। और एक श्रेया शिपिंग लगभग 5% ऊपर 10 रुपए की तेजी 224 के स्तर पे कारोबार करता है, डे हाई पे ऑलमोस्ट।